चलो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू नहीं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हल्के हैं के टॉक्स। तो आज का एपिसोड हमारा, यार तुम हंस क्यों रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू है। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है। आज हमारे पास एक नहीं, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट। मत बोल देना तुम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हल्के हैं क्या टॉक्स। तो आज का एपिसोड बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आज हम बात करेंगे अंकों के बारे में। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और वो देहरादून से हैं। उनका नाम है ईरा। वेलकम ईरा जी। ईरा जी, आपका स्वागत है हल्के हैं क्या टॉक्स में। थैंक यू ईरा जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। अरे आप आए, आपने हमसे कनेक्शन दिया और मजा आया। तो ईरा जी, आपको ऐसे पूरा नाम क्या? ईरा इरा एच मटपाल। ईरा एच मटपाल। आप ओके। देहरादून से ही हैं वैसे? जी। अच्छा, तो ईरा जी आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कैसे आप इस लाइन में आए और आपको कैसे पैशन हुआ इस काम का? देखिए, हम सभी के अंदर एक हिडन डिज़ायर होता है राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें हमेशा फैसिनेट करती है। यू ऑलवेज वांट टू डू। जैसे किसी को आर्मी में जाना होता है, किसी को डांसर बनना होता है। सो आई ऑलवेज हैड दिस डिज़ायर, आई ऑलवेज हैड दिस इंस्टिंक्ट्स और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ऑकल्ट साइंस। क्योंकि मेरे पिताजी को भी गॉड गिफ्ट था, वो भी लोगों की थोड़ी थोड़ी प्रिडिक्शंस करते थे। माई मदर वॉज अ वेरी इंट्यूटिव लेडी। तो समहाउ आप कह सकते हैं कि उनसे मुझे कुछ ब्लेसिंग मिली है, इनहेरेंट मैंने वहाँ से किया है। तो आई ऑलवेज हैड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स नंबर्स। तो धीरे धीरे करके मतलब बचपन से प्यार रहा है आपका बहुत नंबरों प्यार। के साथ? नंबर्स आर ऑलवेज फैसिनेटिंग। आई लव नंबर्स। क्या बात है। तो ईरा जी, एक चीज़ पूछूंगा, ये जो न्यूमरोलॉजी है ये एक पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल सक्सेस के साथ कैसे कोरिलेट करती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स की बात करते हैं। नंबर आप किस तारीख में पैदा हुए हैं, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है वो नंबर होती है। हम कोई कार लेते हैं उसका नंबर होता है, हम घर लेते हैं उसका नंबर होता है, ये चीज़ मैंने शादी बहुत की देखी है। तारीख होती है, राइट। वी आर ऑल सराउंडेड विद नंबर्स एवरीवेयर, राइट। तो जब कोई व्यक्ति अपने नाम को, अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करता है, उससे जुड़ी हुई वीकनेस और स्ट्रेंथ को एनालाइज कर लेता है, तो उसको बहुत गाइडेंस मिलता है थ्रू द नंबर एनालिसिस, दैट कंप्लीट नंबर एनालिसिस। वो अपनी लाइफ का एक ट्रू पाथ चूज कर सकता है। बट मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत से लोग जो हैं नंबर्स पे चलते हैं। मैंने ऐसे पंडित भी देखे हैं। हाँ, इस डेट को भी आपने ऐसे बोला कि शादी, कार का नंबर, ये सब जैसे। तो बहुत से लोग नंबर पे ऐसे बोला, भाई हाँ भाई इस डेट को आपकी शादी होगी, ये वाली दिन आपके लिए बड़ा शुभ है, ये डेट बड़ी शुभ है। तो बहुतों की शादी मैंने तलाक होते हुए देखे। अगेन बहुत सारे कारक होते हैं जिसके ऊपर हमारी लाइफ में क्या घटित होगा वो निर्भर करता है। सबसे पहला, नंबर्स तो एक एस्पेक्ट है ही कि हमारे नंबर्स, हमारी कुंडली, हमारे ग्रह क्या कहते हैं। उसके पीछे, उसके अलावा हमारे कर्मास भी होते हैं और कर्म सबसे प्रधान होता है। कई बार हम लोगों का चार्ट एनालाइज करते हैं, दो राजयोग उनके चार्ट में होते हैं, पर फिर भी उसका कुछ बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि कर्मास प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारे पास्ट लाइफ कर्मास भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम जिस जगह रहते हैं उस घर का वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारी जिसके साथ हमारी शादी, जैसे आपने शादी की बात कही, जिसके साथ हमारी शादी की बात चल रही है या हो रही है, उस व्यक्ति के नंबर्स, उसका ईयर कैसा चल रहा है, हमारा पर्सनल ईयर कैसा चल रहा है, जो जिस मंथ में हम शादी कर रहे हैं, जो जिस तारीख में हम शादी कर रहे हैं, वो कितना कंपैटिबल है। ये सारे पैरामीटर्स पे जब हम स्टडी करते हैं तब जाके हम कोई निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो जैसे इसके पीछे रेमेडीज भी करते हैं लोग, जैसे जैसे मैंने देखा है, जब आप जाते हो अपना हाथ दिखाने, क्या कहते हैं उसे, एक तो होती है हमारी हस्तरेखा विज्ञान। हस्तरेखा विज्ञान है। तो उसमें भी लोग देखते हैं, और जो ये न्यूमरोलॉजी है, ये सारे अलग अलग चीजें हैं ना ये। देखिए, मैं आपको बताऊं, ऑकल्ट एक बहुत बड़ा समंदर है। जैसे हम मैथ्स की बात करते हैं, आई ऑलवेज लव नंबर्स, सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। आप मतलब काफी तेज थे मैं तो अंडा आता था। जैसे हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में हमारी ट्रिग्नोमेट्री भी होती है, अलजेब्रा भी होती है, जस्ट लाइक दैट। ये पूरा जो हमारा ज्योतिष का समंदर है ना, इसको हम ऑकल्ट बोलते हैं। जैसे बहुत सारी मछलियां हैं, उस ऑकल्ट के समंदर में बहुत सारी मछलियां हैं।
इसमें हमारा ज्योतिष शास्त्र हमारा जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं वो भी है, हमारा अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी भी आता है, हस्तरेखा भी आता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो आप कह रहे हैं वो एक अलग मछली है, न्यूमरोलॉजी एक अलग मछली है। अच्छा, Right. तो मैम एक चीज़ बताइए, ये पाथ नंबर्स क्या होते हैं? और मैंने बहुत सुना है पाथ नंबर्स, और ये इंडिविजुअल की लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं? और देखिए, कुछ पाथ एंजल नंबर्स भी होते हैं, right? एंजल नंबर्स तो अलग चीज़ है, पाथ अच्छा। नंबर्स अलग चीज़ होते हैं। एंजल नंबर्स तो पता पाथ है। नंबर को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे लोग इसको डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। कई बार आप रील्स में, इंस्टा में, यूट्यूब में देखते भी होंगे, योर डेस्टिनी नंबर इज दिस एंड दैट। तो इसको पाथ नंबर को हम डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, जो हमारी टोटल डेट ऑफ बर्थ होती है, जब हम उसको ऐड करते हैं और एक सिंगल डिजिट पे पहुंचते हैं, दैट इज़ योर पाथ नंबर, लाइफ पाथ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1983, 25/10/1983, तो आप जब सारे डिजिट को ऐड करोगे 2 + 5 + 1 + 1 + 9 + 8 + 3, तो सारे डिजिट को ऐड करके फिर जो सिंगल डिजिट पे आप इसको लाओगे तो ये बनता है नंबर 2। तो ऐसे जो जब हम सारे डिजिट को ऐड करके जो एक सिंगल नंबर डिजिट पे लाते हैं, उसको हम लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। ओके। और ये लाइफ पाथ नंबर, जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, लाइफ पाथ, हमारा पर्पस क्या है इस धरती में आने का। परमात्मा ने हमें हर किसी को एक पर्पस से भेजा है, राइट? राइट। वी हैव अ रीज़न वाई वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड। कभी कभी होता है ना, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना इन्वॉल्व हो जाते, थक जाते हैं, कभी कभी सोचते हैं ना, वाई एम आई हियर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर, कर क्या रहा हूँ मैं, व्हाट इज़ माई पर्पस इन लाइफ। सो ये लाइफ पाथ नंबर इज समवट कनेक्टेड टू योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। पर आजकल कोई रील बड़ी फेमस हो रखी है ना, मैं भूल गया हूँ, कोई 3 वर्ड बोल रहे हैं, बोलते रहो। अच्छा, वो क्या? कॉन्वलेक्सा क्या है वो? कॉन्वलेक्सा, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट यस, कॉन्वलेक्सा एक्चुअली एक इटालियन वर्ड है, एक स्विच वर्ड है, इटालियन स्विच वर्ड। आई डोंट नो ये कितना, ये आजकल लोग बोल रहे हैं पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, लोग काफ़ी बार इसकी मैंने देखा है चैंटिंग कर रहे हैं। आई डोंट नो ये कितना इफेक्टिव है, डेफिनेटली इफेक्टिव होगा इसलिए लोग यूज़ कर रहे हैं। बट आपको इसके पीछे का तथ्य बताऊं तो ये है कि ये एक इटालियन स्विच वर्ड है, और ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो पैसे को अट्रैक्ट करता है। ये बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है। ये सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है, होता है ना, सबकॉन्शियस लेवल पे जैसे हम अपनी ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं, इट वर्क्स अकॉर्डिंगली, यू नो, उसी तरीके से चीज़ें, जिसको हम आजकल मैनिफेस्टेशन एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ समवट कनेक्टेड टू दैट। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि पास्ट, जो हमने पास्ट कर्मास किए, जो हमारी नेगेटिव थॉट्स है, उस जोन से बाहर निकल के आप पॉजिटिव जोन में आ रहे हो। ये कॉन्वलेक्सा उसको सिग्निफाई करता है, लीविंग योर नेगेटिव जोन एंड एंटरिंग द पॉजिटिव जोन। व्हेन यू चैंट दिस, अनकॉन्शियसली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देते हो, और यू नो आप फिर उस पॉजिटिव जोन में जाते हो। एंड व्हेन यू एंटर द पॉजिटिव जोन, यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव एंड यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ। बट मैं यहाँ पर डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा कोई वर्ड या मंत्रा या स्विच वर्ड ढूंढ रहे हैं, तो इटाली तक क्यों जाना है, इटली तक क्यों जाना है? हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में इतने पावरफुल मंत्रास हैं जो बहुत 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 पावरफुल हैं। हमें, मुझे लगता है, उसको प्रमोट करना चाहिए, और वो 1001% बहुत इफेक्टिव है। ऐसा एक मंत्र है जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, दैट इज श्रीम। श्रीम ये होता है महालक्ष्मी का बीज मंत्र। इसको हमें चैंट करना चाहिए व्हेनेवर वी आर फ्री, और जब भी हम पैसे से जुड़ा हुआ कोई ट्रांजैक्शन सोच रहे होते हैं, अपनी कोई बिजनेस डील के बारे में सोच रहे होते हैं जहाँ से पैसा आना होता है, या कहीं से हम पैसा ले रहे होते हैं, इस वर्ड को चैंट करना चाहिए। इनफैक्ट जब मैं अपने क्लाइंट से पैसा लेती हूँ, ऑल्दो हम मानते हैं कि पैसे का ट्रांजैक्शन भी हाथ हाथ में होना चाहिए, ये जो ऑनलाइन का कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। पैसे का एक्सचेंज तो हैंड टू हैंड होना चाहिए, बट ड्यू टू सर्टन सिचुएशंस हम आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। मैं यूज ही नहीं करता ऑनलाइन, छोड़ दिए। दैट्स वेरी गुड थिंग, दैट्स वेरी गुड थिंग। हमें हाथ से ही पैसा लेना चाहिए, हाथ से कैश का ही एक्सचेंज होना चाहिए। पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, तुम
तुम यूज नहीं करते हो, ये भी मुझे बोलता है ना यूज करे करो यार, मैं नहीं करता, मुझे वंस अ वाइल इट्स ओके, बट हाँ। रेमेडियल एस्पेक्ट से ये हैंड टू हैंड ट्रांजैक्शन ज़्यादा ये तो मेरी इफेक्टिव होता नेचुरल रेमेडी है जो मैं तो करता जब भी हूँ। तो जब भी आप ऐसी कोई पैसों की ट्रांजैक्शन करते हैं, स्पेशली जब आपको कोई पैसा मिल रहा होता है Right. कहीं से, अपने मन में ना श्रीम का चैंट किया करें. श्रीम यस, कितनी ये बार बोलना है? एज पर योर कन्वीनियंस, अच्छा, एज पर योर कन्वीनियंस, श्रीम। जितना आपको मन में श्रद्धा है, श्रीम 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 श्रीम. सेम लग रहा है। श्रीम आप- श्रीम 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 आप जब इसको चैंट करते हैं तो फिर आपकी लाइफ में ना प्रॉस्पेरिटी और ज़्यादा आती है. अच्छा, तो दिस इज़ अ वेरी Sure. पावरफुल मंत्र. ठीक है, हम जरूर ट्राई करेंगे इसे। और मैम एक चीज़ और बताइए, न्यूमरोलॉजी जो है रिलेशनशिप, शादी को प्रिडिक्ट करती है? 101%. हाँ, कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें लाइक कुछ ये ज़्यादातर न्यूमरोलॉजी का क्या aspect होता है? ज़्यादातर लोग तो वो दिखाते हैं कुंडली और ये सब चीज़ें, हाथ रेखा, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें। तो देखिए, हर चीज़ का अपना महत्व है, हर चीज़ का अपना महत्व है. बिकॉज आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, सो आई थिंक मेरे पास सिर्फ उसी टॉपिक पे मुझे कमेंट करना चाहिए. राइट, आई डोंट हैव एनी राइट टू कमेंट ऑन अदर साइंस, Others, क्योंकि हर चीज़ की अपनी वैल्यू है, हर चीज़ बहुत गुण है, और जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं वो बहुत ही ज्ञानी और गूढ़ लोग हैं. तो मुझे उस पर कमेंट करने का कोई राइट नहीं है, मैं समझती हूँ. बट हाँ, न्यूमरोलॉजी में डेफिनेटली कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट तो रोल कैसे प्ले चेक करती है. होती है मैम वो कंपैटिबिलिटी? उसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस होती है, लेकिन हाँ. अगर आपको ब्रीफली बताऊं तो कोशिश करना चाहिए. जैसे कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति की अगर डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख है, 10 तारीख है, या वो किसी भी महीने की 28 तारीख को या 19 तारीख को पैदा हुआ है, तो उसकी डेट जोड़ने पे 1 आता है, यानी कि वो प्लैनेट सूर्य से गवर्न होता है. तो ऐसे लोगों को 8 नंबर वाले लोगों से परमानेंट रिलेशनशिप नहीं इन्वॉल्व करनी चाहिए, नहीं एसोसिएट होना चाहिए. परमानेंट रिलेशनशिप मतलब शादी या फिर पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप. 8 नंबर वाले मतलब एनीबडी हु इज बोर्न ऑन 8th और 17th और 26th ऑफ एनी मंथ. अच्छा, तो ये दोनों बड़े ही कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर्स हैं, आगे मतभेद क्रिएट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं. कई बार सिचुएशन डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ अदर नंबर्स, ये डिवोर्स तक की स्थिति तक व्यक्ति को ले आते हैं. इसी तरीके से 3 और 6 नंबर कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर्स हैं. 9 and 2 आर नॉट वेरी 9 and कंपैटिबल 2. नंबर्स. ओके, 4 and 2 आर नॉट वेरी कंपैटिबल नंबर्स. ओके, तो यस, डेफिनेटली जब आप शादी की बात करते हैं, आप परमानेंट रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो ये कंपैटिबिलिटी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई भी रिलेशन हो उसमें. कोई स्पेशली व्हेन इट मैम, कम्स मेरा टू बताना, परमानेंट मेरा भी रिलेशनशिप. बताना, थोड़ी देर हम अभी करेंगे, सेशन करेंगे फ्रेंड में. अब नहीं, आप हम बताना दोनों का बताना, कि- हम दोनों कि कितने कौन कंपैटिबल हैं. सा मैं दूर, मतलब कौन से नंबर से दूर रहूं, मैं किस नंबर की लड़कियों से मुझे डेट नहीं करना है. ठीक है, बताना. डेफिनेटली डेफिनेटली. बड़ी और हम कृपा। दोनों का भी बताना मैम कि हम जैसे हम लोगों ने अभी तुमसे शादी ये करनी है सब मुझे. अबे सॉरी. जैसे टॉक शो स्टार्ट किया है तो हम कितने कंपैटिबल हैं, हमारी कितनी Right, अच्छी बॉन्डिंग है, right, कब तक. क्योंकि होता है ना मैम, कोई लोग शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन थोड़ा अच्छा करते हैं, फिर बाद में मैम वही पार्टनरशिप में एक चीज़ होती है कि हाँ अलग हो जाते हैं, बट वो चीज़ हमें ना करनी नहीं है. तो वैसे चीज़ है. चलो ठीक है मैम. और एक और चीज़ पूछूंगा, लाइक फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी रिलेशन है न्यूमरोलॉजी का? क्यों नहीं? नंबर्स हमें हर तरह से गवर्न करते हैं. नंबर्स अच्छा. की प्लेसमेंट हमारे चार्ट पे बताती है कि हमारे पास पैसा टिकने वाला है कि नहीं है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. जैसे देखो, मैं आपको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्ट में बताऊं तो हर नंबर से जुड़ा हुआ एक प्रोफेशन है. अगर आप ऐसा प्रोफेशन चूज़ करते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ सपोर्ट करती है, तो देयर विल बी फिनेंशियल ग्रोथ. अगर आपके चार्ट में नंबर्स की प्लेसमेंट ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति राहु से रूल्ड है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है या 22 तारीख है, ऐसे लोग राहु से रूल्ड होते हैं, राइट. और जो भी लोग राहु से रूल्ड होते हैं वो भले ही कितना मर्जी पैसा कमा लें, कितना ही वो पैसा बचाने की सोचे, पैसा उनके पास टिक नहीं पाता. राहु जेब से पैसा निकलवाता है व्यक्ति के. कुछ ना कुछ हो जाएगा, जैसे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, किसी ना किसी रीज़न से वो जेब से पैसा निकलवाता है. तो नंबर्स की प्लेसमेंट क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर क्या है, उसके अलावा आप किस प्रोफेशन में हैं, बहुत सारे, आपको पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, ये सारे पैरामीटर्स पे जब हम एनालाइज करते हैं तो यस, फिनेंशियल एस्पेक्ट बहुत हद तक हमारी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है. राइट. तो मैम, मुझे कोई ऐसा एग्जांपल बताइए अपने कोई क्लाइंट के साथ आपको कोई एक्सपीरियंस हो
चाहे लव का हो चाहे फाइनेंशियल हो, जो आपको कोई एक्सपीरियंस कोई सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, कोई सबसे अच्छा एक्सपीरियंस बताइए आपने किसी क्लाइंट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे होता है ना कि हाँ आपने कुछ उनको प्रेडिक्ट किया, हाँ कुछ right, बताया और फिर उनके साथ वो हो गया, फिर वो वो हो गया। एक्सपीरियंस, और बहुत ही फिर वर्स्ट वो था और उनकी लाइफ में, काफी हाँ कुछ बड़ा फिर हुआ। ऑब्वियसली वो आपके पास आएंगे, बोलेंगे यार मैम थैंक यू सो मच, आपने आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। हाँ। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था मैं ऐसा आपको बहुत। कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊंगी नेम न्यूमरोलॉजी का एक एक्सपीरियंस, बिकॉज न्यूमरोलॉजी What is में name- नेम बैलेंसिंग नेम बैलेंसिंग, नेम बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है न्यूमरोलॉजी का। ये आपको एस्ट्रोलॉजी में और ऑकल्ट की साइंसेस में नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति इवन जो ज्योतिष भी कर रहे हैं ना, कुंडली भी देख रहे हैं, नेम बैलेंसिंग के लिए वो न्यूमरोलॉजी में ही आते हैं। अच्छा तो नेम बैलेंसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। हम्म। तो अगर हमारे जीवन में राजयोग भी स्थापित है, हमारी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही पावरफुल नंबर पे आ रही है, हमारे जो रूलिंग नंबर्स है वो बहुत पावरफुल है, बट स्टिल हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, हम उस राजयोग का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। काफ़ी हद तक ये इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा नाम बैलेंस नहीं होता। तो नेम बैलेंसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसका एक लाइव एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बिल्कुल। हमने, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जितने भी गुरुओं से मैंने सीखा, नॉलेज ली, उन्होंने सबसे पहली चीज़ मुझे जो सिखाई वो ये था कि अपने तक सीमित मत रहना। मतलब अपना ही चार्ट एनालाइज मत करते रहना, आप औरों का एनालाइज करिए। जितना ज़्यादा लोगों का चार्ट एनालाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, अपने तक कन्फाइंड मत रहना। तो उनकी सीख को मानते मानते मैंने ये किया कि सबका चार्ट स्टडी किया, सबकी नेम बैलेंसिंग करी, अपने पे कभी फोकस नहीं किया कि मेरा ही खुद का नाम इम्बैलेंस्ड है। और आई वॉज एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन माई लाइफ। मतलब ऐसा भी होता था कि अपॉर्चुनिटी दरवाजे पे खड़ी है पर मैं ग्रैब नहीं कर पा रही। सो वंस आई जस्ट एनालाइज्ड कि मेरा खुद का नाम इम्बैलेंस्ड है। एक एक्स्ट्रा आर लगाया मैंने अपने नाम पे और एच लगाया। इनिशियली इट वॉज इरा मटपाल, हीरा मटपाल, राइट। IRA, इरा मटपाल। सो मैंने एक एक्स्ट्रा आर लगाया, इट्स IRRA नाउ। एंड इन ऑर्डर टू बैलेंस इट मोर इफेक्टिवली मैंने अपने हस्बैंड के नाम का इनिशियल H उसमें प्लेस कर दिया। सो नाउ इट्स इरा H मटपाल एंड नाउ इट्स लैंडिंग टू अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन जो कि ऑकल्ट के लिए एक ब्लेसिंग नंबर है। एंड यस, ये इट्स पूरे नाम मैंने ना क्रिएटिंग साउथ में देखे हैं मैम, साउथ में लोग करते हैं नेम बैलेंसिंग बहुत करते हैं। लाइक अपने नाम से पहले अपने फादर का नाम पहले लगाते हैं, ऑन पेपर्स भी वही रहता है, इनिशियल लगाते हैं। ना मुझे ज़रूर बताइए कि मैं भी नंबर से कर सकता हूँ कुछ ऐसा। डेफिनेटली आई लेट यू नो, नहीं, डेफिनेटली आई लेट यू। अभिनव आर चटवाल, हाँ, ठीक है, पापा का नाम लगा लो, कि बीच मम्मी में। का क्यों नहीं लगा सकते? आप किसी का भी लगा किसी सकते का भी हैं ला सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बीच में कोई मिडिल नेम लगाना ही है। वो आप मुझे इफ बताइए। योर नेम इज ऑलरेडी ब्यूटीफुली बैलेंस्ड, यू डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस। जरूरी नहीं है कि वो लगाना ही। आई हैड टू बैलेंस माय नेम हाँ। और मुझे उसको एक प्यारे से कॉम्बिनेशन पे लैंड करना था, तो मैंने अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस किए और आई तो एक्सपीरियंस्ड एक्चुअली मैम बताइए। मैजिकल डिफरेंस इन माय ग्रोथ। मैजिकल डिफरेंस मतलब आप बताइएगा कि हमें जरूरत है नहीं। डेफिनेटली आई विल हाँ, एनालाइज हाँ, योर नेम मैंने एंड आई लेट यू हाँ मैंने कई सेलिब्रिटीज के देखे हैं, उन्होंने नाम मतलब एक और कोई अब जैसे अक्षय कुमार था, अक्षय कुमार ने अपना नाम चेंज करा है। हाँ, जैसे पहले उसका नाम राजीव था, राजीव भाटिया, उसने नाम अक्षय अक्षय कुमार रखा है। किस बहुत नाम? बहुत से बिजनेसमैन हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने नाम चेंज करा और उसके बाद वो बहुत अच्छा नेम अच्छा बैलेंसिंग, कर रहे हैं। यस, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ जब आप अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं, न्यूमरोलॉजिकली बैलेंस भी करिए। और कई लोग घरों का नाम रखते हैं ना, जैसे हाँ। हाउस नंबर्स होते हैं, घरों का भी तो नाम रखते हैं, हाँ राइट रखते हैं। जैसे पद्मा आप अपना- भवन मन्नत। एक्सेट्रा। तो वहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ जो भी जिस व्यक्ति के नाम पर घर है उसके साथ उस पर्टिकुलर नेम को बैलेंस होना चाहिए। कंपनी का कोई नाम रखते हैं उसको भी बैलेंस है कि नहीं एनालाइज करना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट Okay. राइट राइट। ओके और दूसरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी क्लाइंट थी, शी वॉज इन लिव इन रिलेशन विद वन ऑफ हर फ्रेंड। शी वॉज क्वाइट कन्फ्यूज्ड क्योंकि उनके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, लेकिन अटैचमेंट भी था, वो छोड़ नहीं पाती थी उनको। तो शी अप्रोच मी एंड शी सेड मैम व्हाट शुड आई डू। एनालाइजिंग बोथ ऑफ देयर चार्ट्स आई सेड एज आई जस्ट नाउ सेड कि कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर्स कंपैटिबल नहीं है तो फिर रिलेशन में कलेश रहेगा। अच्छा। तो वो शादी में जुड़े भी नहीं थे, स्टिल वो नंबर्स ने रोल प्ले करना शुरू कर दिया था। देयर वर लॉट ऑफ क्लैशेस,
बहुत सारे अब्यूजिवनेस वहाँ पर चलती थी, अब्यूजिवली भी वो एक दूसरे को ट्रीट करते थे. तो आई जस्ट टोल्ड हर स्टे बैक ऑफ करने के लिए मैंने उसे बोला कि स्टे अवे फ्रॉम दिस रिलेशन, नॉट इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल. बट शी डिडंट गो विद व्हाट आई सेड. शी सेड मैम आई फील मैं नहीं रह पाऊँगी, आई वांट टू गो. आई सेड ओके दैट्स योर पर्सनल चॉइस. और 2 ही महीने हुए थे शादी के बाद शी अप्रोच मी एंड शी सेड मैम यू वर राइट, अरे आई हैव फाइल्ड अ डाइवोर्स. अरे 2 महीने में. यस. 2 महीने के अंदर होता है यार. ये मानता हूँ यार मैं. हम इस पे ये नहीं कह सकते कि नहीं ये अंधविश्वास There was है. one more incident I'll share. There was a lady, she was in a teaching profession. और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वो टीचिंग प्रोफेशन बहुत ज़्यादा उनको सूट नहीं करता था. Okay. So I suggested her. She was in a very reputed institution. I will not take her name, but yes, she was in a very reputed institution और वो बहुत अच्छा कर रही थी. But somehow ना अंदर से एक अनरेस्ट था. She was not comfortable. She was drawing a very good salary also. गवर्नमेंट जॉब में थी वो टीचिंग में. अच्छा. लेकिन फिर भी वो अनकंफर्टेबल थी. समथिंग वाज बॉदरिंग हर. मैंने बस एक बार बोला आई डोंट थिंक यू लाइक टीचिंग एंड शी वाज लाइक यस 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 आई डोंट लाइक टीचिंग. मैं पता नहीं क्यों घुसी हूँ टीचिंग में. शायद इसीलिए टिकी हूँ क्योंकि मैं सरकारी नौकरी करती हूँ. होता है ना, आप सरकारी नौकरी से एक लोभ होता है, आप छोड़ नहीं पाते हैं. बट देन व्हेन आई सपोर्टेड दिस थिंग कि आपको टीचिंग सूट नहीं करता है, आपको इन क्षेत्रों में जाना चाहिए एज पर हर डेट ऑफ बर्थ. आई असिस्टेड हर कि ये सेक्टर्स आपको ज़्यादा सूट करते हैं. तो आई डोंट नो what was going inside her. She immediately left her job and she went with what I suggested her. Now every time I interact with her, every second third day I receive a message from her, मैम थैंक यू सो मच, आई एम रियली इंजॉइंग. थोड़ा कम पैसे भी कमा रही हूँ लेकिन बहुत खुश हूँ. मैं बहुत खुश हूँ. और जो भी मैं कमाती हूँ उसमें बरकत है. पहले मैं जो कमाती थी उसमें बरकत नहीं थी. वो मैं सेव नहीं कर पाती थी. कहीं फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते थे, कहीं हेल्थ इश्यूज आ जाते थे, वो पैसा निकल जाता था. तो ये चीज़ें भी होती हैं. अगर आप कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ करते हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करती है तो उसमें बरकत ज़्यादा होती है, आप जल्दी ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू द कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोफेशन. आपको वैसे कितना टाइम हो गया मैम इसमें? आई एम एसोसिएटेड टू ऑकल्ट सिंस 2009. 2009 से जुड़ी हूँ. बट प्रोफेशनली तो आपके भी गुरु रहे होंगे आपके? थोड़ा तो गॉड गिफ्ट था. थोड़ा आपके मैंने dad से? डेफिनेटली सीखा. थोड़ा बहुत डेफिनेटली बिकॉज अपने आप को पॉलिश करने के लिए सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है. अच्छा, आपने एक चीज़ देखी है बॉम्बे में, मैंने देखा है बॉम्बे में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी, देहरादून में भी है, हर जगह ऑल ओवर इंडिया, सेलिब्रिटीज़ में देखा जैसे नंबर्स वही रखते हैं. जैसे अगर अमिताभ बच्चन की गाड़ी का नंबर ये नंबर है, शाहरुख खान की गाड़ी का नंबर ये है, तो हर गाड़ी का नंबर उनका एक ही होता है. और मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो अपनी गाड़ी के नंबर सेम ही वही लेते हैं. सूट करता है उनके लिए वो, आई थिंक बोलते हैं. हाँ, एनिमी नंबर. देखो नंबर्स को ना हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. यू हैव फ्रेंडली नंबर, यू हैव एनिमी नंबर एंड यू हैव न्यूट्रल नंबर्स. तो एनिमी नंबर्स को अगर आप अवॉइड कर दें तो डेविल नंबर कौन सा होता है? शैतान का नंबर, ऐसा कुछ होता है? एनिमी नंबर, डेविल नंबर इज व्हाट? एनिमी नंबर. एनिमी नंबर लाइक व्हाट नंबर? 6 9? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लोग बोलते हैं, वो मैंने देखा, वो लाइक YouTube देखा तो 666 बोलते हैं शैतान का नंबर है. नो. यस, ऐसा बोलते हैं. लेकिन मैंने देखा है 666 जो है वो शैतान का नंबर है. नंबर्स तो यार मेरे को लगता है सेटनिक नंबर है, सेटन का नंबर है 666. देखिए हर नंबर, बिकॉज आई रियली लव नंबर्स, सो आई विल डेफिनेटली नॉट से कि आप सच्ची करो, आप देखिएगा. जैसे एक नंबर होता है 13, आप डेविल नंबर की बात करें, 13 की बात करें तो 13 नंबर के बारे में लोग बहुत बोलते हैं, अशुभ होता है, अशुभ होता है, अशुभ होता है. पर मैं बोलूँगी सिर्फ अशुभ नहीं होता, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं. उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं. क्योंकि मैं ना नोएडा में रहता था मैम, तो वहाँ पे ना जैसे 13 फ्लोर बोलते ही नहीं थे. लिफ्ट में भी होता था ना कि 12 के बाद सीधा 14 आता था, 13 तो गायब ही होता था. हाँ, ये तो हर जगह है. फ्लोर तो 13 होगा, काउंट करोगे 1 2 3 तो 13 तो मिलेगा, लेकिन वो फ्लोर का 13 नहीं होता, वो 12 के बाद 14 15 ऐसे स्टार्ट हो जाता है. ये नोएडा में बहुत हर जगह है. देहरादून में भी है. तो ऐसा क्यों होता है? 13 नंबर को इतना अशुभ क्यों मानते हैं? अशुभ क्यों मानते हैं? 17 को भी बोलते हैं. देखिए 13 नंबर क्या होता है मैं आपको बताऊं. 13 एक कार्मिक नंबर होता है. अगर मैं डेट ऑफ बर्थ के एस्पेक्ट से आपको बताऊं तो 13 एक कार्मिक नंबर होता है.
कार्मिक नंबर मतलब पिछले जन्म में जब आपके पास पावर थी, क्योंकि हमारा पिछला जन्म भी हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, बिल्कुल। यू नो, इसलिए कहते हैं कर्म अच्छे करो, हाँ उसका खरम भुगतान आपको आने वाले जन्मों में भोगना पड़ेगा। तो कर्म प्रधान होता है। तो पिछले जन्म में व्हेन यू हैड पावर एंड अथॉरिटी, तो डेफिनेटली आपने उस पावर और अथॉरिटी का मिसयूज किया, किसी को हर्ट किया, दुखी किया। तो इस जन्म में आपको उस कार्मिक डेप्थ को क्लियर करने के लिए 13 नंबर पे जब बर्थ मिला। अच्छा ठीक है, 13 इज अ कार्मिक नंबर। तो इस नंबर का नेगेटिव पार्ट ये होता है, बिकॉज दिस इज अ कार्मिक नंबर, तो ये सबसे पावरफुल कार्मिक नंबर होता है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव कार्मिक नंबर होता है, अच्छा राइट। और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है कि ये नेगेटिविटी को जल्दी अपनी तरफ प्रभावित करता है। नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी को जल्दी अट्रैक्ट करता है। इसीलिए हर वो व्यक्ति जो किसी भी महीने की 13 तारीख को पैदा हुआ है, उसको ये बोला जाता है कि अपनी कंपनी बहुत सोच समझ के आप चूज़ करें, क्योंकि एक बार अगर आप नेगेटिव कंपनी में घुस गए, गलत दोस्तों की संगत में, क्योंकि ऐसे लोगों को ना गलत दोस्त, गलत संगत बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि नेगेटिव संगत से दूर रहें, और जितना स्पिरिचुअलिटी से, पूजा पाठ से, दान धर्म से अपने आप को कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को इन्वाइट करेंगे और अपने कार्मिक डेप्थ्स को क्लियर करेंगे। अच्छा और वहीं आपको 13 नंबर की पॉजिटिव बात बताऊं तो देखिए, हर नंबर के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। हमारे अंदर भी हमारा स्वभाव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ना, जस्ट लाइक दैट। तो 13 नंबर की मैं बात करूं तो 13 नंबर 1 और 3 से बनता है। अगेन हमारा डेट ऑफ बर्थ कैसे बन रहा है, किन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, वो भी बहुत प्रभाव डालते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ अगर 1 बनता है, 1 तो कई पैरामीटर्स में बनता है ना, आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो भी 1 है, 10 को पैदा है तो भी 1 है, 19 वाला भी 1 है और 28 वाला भी 1 है। आप जोड़े, नहीं 28 तारीख को पैदा हुआ है, 8 और 2 1, 8 और 2 10 हुए ना, 10 इज 1। और जैसे मेरा 12 है तो आप 3 तारीख को, हाँ 3 तारीख हुई, लेकिन एक तो है ना, मेरा तो एक का इन्वॉल्वमेंट है, पर आपकी डेट ऑफ बर्थ जोड़ने पर 3 बनता है। मेरा तो 3 ही बन रहा है। हाँ राइट। तो एक नंबर कई सारी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के बनता है, 19 को, 28 को, 10 को, 1 को जोड़ के 1 बनता है। तो ये सारे लोग जो इस तारीख को पैदा हुए हैं, 10, 19, 28, 1 तारीख, इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 मानी जाती है, सूर्य। तो इनमें सूर्य वाले ट्रेड्स, पर्सनालिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़, ईगो, अथॉरिटेटिवनेस, यू नो, हेल्पिंग नेचर, ये सारे ट्रेड्स देखे जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये एक नंबर आ कैसे रहा है, ये भी मैटर करता है। जैसे 19 वाले की बात करें तो 19 तारीख की बात करें तो इसमें एक नंबर 1 और 9 को जोड़ने से बन रहा है। तो उसमें 1 के ट्रेड भी होंगे, 9 के ट्रेड्स भी होंगे। 28 की बात करें तो उसमें 2 नंबर के ट्रेड भी होंगे, 8 के ट्रेड भी होंगे, राइट। तो जस्ट लाइक दैट, आप 13 नंबर की बात करते हैं तो वो 1 और 3 से मिलके 4 बनता है, राइट। तो 1 इज सूर्य, 3 इज बृहस्पति। दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। आप उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो देखिए, जहाँ सूर्य तेजस्वी बनाता है, आपको राजा वाली सारी क्वालिटीज़ देता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है, वहाँ बृहस्पति आपको असिस्ट भी करता है, आपको ज्ञान देता है, यू नो, बुद्धिमत्ता देता है, राइट। और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है 4 नंबर। 4 नंबर बुद्धिमत्ता का कारक होता है, तर्क वितर्क का कारक होता है, डिसिप्लिन का कारक होता है, राइट। शॉर्ट टेम्पर्डनेस भी लाता है व्यक्ति के जीवन में, अनप्रिडिक्टेबल एस्पेक्ट भी लाता है, पैसे जेब से निकलवाता भी है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी लाता है। तो 13 इज़ बोथ पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। पर वो बात और है कि हमने उसके सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट को ही फोकस किया है। बट हाँ, आउट ऑफ ऑल द कार्मिक नंबर्स ये बहुत पावरफुल कार्मिक नंबर होता है, इसीलिए शायद इसको अवॉइड किया जाता होगा, क्योंकि ये नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट करता है। हाँ जैसे मैम मेरे को ना काफ़ी टाइम से जैसे 1 1 1 1 दिखता है, 2 2 2 2 दिखता है, 13 13 12 12 और 14 14 दिखता है, हमेशा दिखता है मेरे को। दादा कहाँ दिखता है? अरे मोबाइल में दिखता है, कहीं गाड़ी चल रही है, नंबर हो गया उसका दिख गया, टाइम जो होता है ना जैसे 11 11 हो रहा है तो मेरे को दिख जाता है, तो ये एंजल नंबर है। यस। और हमारा मेरे को मोबाइल में 99% मोबाइल में दिखता है, गाड़ियों का नंबर है 1111, एक तो वही क्या अगर आपको ये नंबर दिख रहा है, दिस इज अ ब्यूटीफुल इंडिकेशन फ्रॉम गॉड। हम इसको एंजल नंबर बोलते हैं, पर अगर आपको सरल भाषा में बोलूँ तो ये परमात्मा का आपको एक सिग्नल है। अच्छा। जैसे हम कहते हैं ना इंट्यूशंस, तो वैसे ही जैसे कहते हैं इंट्यूशन परमात्मा का एक सिग्नल होता है। हमें इंट्यूशंस को हमेशा ध्यान में देना चाहिए।
कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम्म, जस्ट लाइक दैट ये परमात्मा का आपको एक सिग्नल है, यूनिवर्स का सिग्नल है। एंड 11 कॉम्बिनेशन इफ यू आर सीइंग एवरीवेयर दीज डेज, दिस इज अ वेरी वेरी from last पावरफुल, 2 months मेरे को दिस इज अ regularly वेरी दिख रहा है। पावरफुल साइन, दिस इज अ वेरी ये fresh पावरफुल हो साइन, जाता है ना, देख लो। this is a very powerful sign, and I will also suggest you here कि please do not keep any negative thought at this point of time. हम्म, Think positive. आपको जो जीवन में चाहिए, अगर आप ये कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, आपको जो जीवन में चाहिए, be it related to your personal life, be it related to your professional life, think about that. Feel that you are actually having it, because ये manifestation का नंबर है। ये नंबर आपकी लाइफ में आ रहा है बताने के लिए, तू जो सोचेगा तेरे को मिल जाएगा। So try focusing on what you Manifest. want in life. मैनिफेस्ट करो। मैं करता हूँ। Very दिख very जाता है ना मेरे beautiful को। number. तो Very मैंने beautiful पढ़ा था, number. रिसर्च करी थी उसके बारे में। This is a very beautiful number. तो जैसे ही मेरे को दिखता है ना तो दो एक या और हमारे जब भी range के आपको लिए आंख दिखता बंद है कर- ना, जब भी आपको दिखता है, लेकिन दिख इग्नोर गया है। करके मत जाइएगा। दिखता है, couple of minutes वहीं पे आप आंख बंद करिए and वही मैं करता हूँ। thank God. हमें Thank दिखता you होगा, हम ध्यान God. नहीं देते। Thank you God. I am blessed with abundance. Thank you God. I am a money magnet. Thank you God. I am blessed with a beautiful family. मैं विशेष I have- मांगता हूँ Yes. कि मेरे को You ये should चाहिए, ये चीज़ हो always जाए। you should always complete your sentence with thank you God. हाँ, वो तो हमेशा वैसे ही बोलना चाहिए मैम, वो तो हर मतलब सारा कभी time आपको बोलना ये चाहिए। दिखता है तो मेरी एडवाइस आपको ये है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में वहाँ रुक कर कुछ समय के लिए आंख बंद करें और बोलें थैंक यू गॉड, और जो आपकी विश है, जो आपको चाहिए, वो बोले थैंक यू गॉड, ये मेरे पास है, थैंक यू गॉड, ये आपने मुझे दिया है। इवन दो यू डोंट हैव दैट, यू विल मैनिफेस्ट इट इमीडिएटली। और दो कॉम्बिनेशन भी जैसे 13 13 14 14 15 15 16 16 18 18 ये भी दिखता रहता है। ये मेरे को बहुत ज़्यादा दिखते हैं। दो नंबर के कॉम्बिनेशन बहुत दिखते हैं। डबल टू, मैं इनको भी दिखाता हूँ, देखो जैसे दिखता है ना, देखो डबल टू दिखाते हैं। तो दीज आर बेसिकली एंजल नंबर्स। ये एक अलग साइंस है, इसको एंजल हीलिंग से कनेक्ट किया जाता है। इसमें हम मानते हैं, जो एंजल हीलर्स होते हैं वो मानते हैं विद सम रिचुअल्स, वो एंजल्स को बुलाते हैं और हीलिंग करते हैं। ओके। अच्छा, जैसे किसी के लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे angels हैं, आके उनकी healing करते हैं। ऐसा मानते हैं, अच्छा, सब मानते वो उनकी मेथोडोलॉजी है। हैं। अच्छा, आप मानते हैं इसमें ऐसा होता है कि एंजल्स आके healing करें? अगेन मैं कमेंट नहीं करूंगी, हाँ। बिकॉज आई एम इनटू न्यूमरोलॉजी। आप क्यों किसी So, question में ऐसे ही मतलब जिस चीज़ के बारे में, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी, सो आई डोंट वांट टू कमेंट। चलो हम एक काम करते हैं, हमारे साथ सेशन एक सेशन करते हैं मैम थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज शेयर योर डेट ऑफ बर्थ। आप हमारा एक बार सेशन करो पहले। आप पॉडकास्ट लो हमारा। हाँ। मतलब हम एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी जानना चाहते हैं हम लोग दोस्तों और की। मैम हम एक लोगों एक में चीज मुझे बता देना आप मैम, ईरा मैम, कि किस डेट की वो रिलेशन से मैं दूर रहूं मैं। हम्म, इफ यू लुकिंग फॉर अ पार्टनर, एग्जैक्ट ओके, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? 3 जुलाई हाँ, 1994। ओके, एंड योर्स इज? 12 अगस्त 1991। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे रिवील करती है कि यस, यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, और जिस क्षेत्र से आप जुड़े हैं, क्रिएटिविटी के क्षेत्र से अगर आप जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, आपको आप बहुत फ्लरिश करेंगे। इवन जो पॉडकास्ट ये आप कर रहे हैं, ये भी आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा अगर आप Thank you. सही समय पे सही ठीक, डिसीजन लेंगे। हम्म, आपको मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, अगर इससे हट के अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, लग्जरी और ग्लैमर के क्षेत्र में कभी मत जाइएगा। एनीथिंग रिलेटेड टू लग्जरी और ग्लैमर, बी इट लाइक कोई सलून खोलना हो, मैंने खोला था सैलून, वो लाइक मुझे पिछले वो साल आपको बहुत नहीं हो गया। फ्लरिश करेगा। अच्छा, हाँ। मतलब एनी हाउ वो आपको गेंस नहीं देगा, वो मैम आपके ग्लैमर तो ये भी है जैसे पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं। ये ग्लैमर Glamour- से नहीं कर सकेंगे इसे। नो, लाइक ये आप कर सकते हैं। ऊपर चले जाएगा, हिट हो जाएगा। नहीं, ग्लैमर बोले तो मैम तो जैसे वो industry- लाइक फैशन अच्छा उससे एंड मेकअप, फैशन, fashion, किसी तरीके का शो so- बिजनेस, आपने कोई ज्वेलरी का शोरूम खोल लिया, मेकअप का Clothing शोरूम and खोल all. लिया, इवन मैनेजमेंट की कोई कंपनी खोल ली, अच्छा दैट सॉर्ट ऑफ, दैट इज समथिंग यू नीड टू अवॉइड। ओके। और बाकी जो आप कर रहे हैं, इसके अलावा आप एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ा हुआ भी अगर कोई कार्य करते हैं, एजुकेशन से मैं तो कभी एजुकेशन से मेरा कोई ठीक है, बट आप सोच रहे हैं आप जैसे ऑब्वियस है मेरे पे सूट कर सकता है, मैं अपने नाम से खोल सकता हूँ, चलाए उसे कोई और। हाँ, इस type का। एग्जैक्टली, Right. ये आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है। आपने मुझसे सवाल पूछा कि अगर मैं कोई लड़की को डेट कर रहा हूँ तो हाँ। किस डेट ऑफ बर्थ की लड़की को अवॉइड करना चाहिए। हाँ। आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ की लड़की को डेट कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। कोशिश करें बस 6 नंबर वाले गर्ल्स को थोड़ा अवॉइड करें, लाइक 6? एनीबडी हु इज बोर्न ऑन 6th,
हाँ 15th हाँ और हाँ नाइस और 24th ऑफ एनी मंथ। ओके ऐसी 6 15 मतलब 6 नंबर, जिसको जोड़ने पर 6 बनता हो। 5 1 और 5 6 4 और 2 6 6, 15 और 24। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पूछ लेना अगर किसी को क्या है डेट आपका करो डेट तो। ऑफ बर्थ? नहीं बट आप इन पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आप काफी हाँ। और नेगेटिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी से ऑब्वियस है like, प्यार है या कुछ भी है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो फिर इसमें इसके पीछे कोई रेमेडीज भी कर सकते हैं? यस ऑब्वियसली आई कम अक्रॉस सो मेनी कपल्स जो बिल्कुल ही यू नो कॉन्फ्लिक्टिंग उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है, एनिमी नंबर से वो शादी करके बैठे होते हैं। अब आई कांट सजेस्ट एवरीवन टू गेट डिवोर्स्ड, you know that is not a appropriate Right, solution, right, तो you're I right. suggest proper remedies to them। Okay. तो रेमेडीज करके भी काफ़ी हद तक उनको बेटरमेंट नज़र आता है। और आपकी मैं बात करूं तो इज देयर एनीथिंग यू विश टू आस्क? मैम रिलेटेड टू फाइनेंशियल और लाइक दिस स्टार्टअप वी हैव स्टार्टेड तो पॉडकास्ट। देखिए दिस वेरी थिंग इज रियली गोइंग टू सूट यू। अदर देन दिस इफ यू वांट टू स्टार्ट एनीथिंग डिफरेंट अदर देन दिस योर पॉडकास्ट, लाइक यू बोथ अ बिजनेस पर्सन राइट, कुछ और अगर आप करने की सोचते हैं तो मार्केटिंग से जुड़ा हुआ, आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई, आईटी में तो मैं 12 साल से हूँ। that area strongly and beautifully suits you। उसके अलावा ये जो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये क्रिएटिविटी से जुड़ा कार्य जो आप कर रहे हैं, दिस इज समथिंग रियली सूटिंग बोथ ऑफ यू। और आप बहुत अच्छा कमाते हैं, बचाने की सोचते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला ना राहु जेब से पैसा निकलवाता है, तो राहु आपकी लाइफ को रूल करता है। तो ये कब तक होगा ऐसा? लाइफ लॉन्ग है राहु। आई सजेस्ट यू फ्यू रेमेडीज फॉर दैट। आप वो करिएगा, यू विल सी बेटरमेंट। अच्छा नहीं, जैसे एक मैंने पंडित जी को भी दिखाया था, उन्होंने कहा था 2035 तक है राहु की जो महादशा है मेरी लाइफ में, उसके बाद वो आ जाएगा, बृहस्पति का आ जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। देखिए न्यूमरोलॉजिकली बृहस्पति और राहु दोनों ही आपकी लाइफ को रूल करते हैं और ये लाइफ लॉन्ग रूल करने वाले हैं। हाँ ये होता है कि सर्टेन एज के बाद, जैसे एक तो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, एक हमारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, एक ड्राइवर नंबर होता है, कंडक्टर नंबर होता है। अच्छा। प्रभाव एक का कम हो जाता है एक सर्टेन एज तक, दूसरे का बढ़ जाता है, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट बना रहता है। बना रहता है दोनों का इम्पैक्ट। तो ये चीज़ें रहेंगी आपके जीवन में, आप कुछ कुछ रेमेडीज़ करेंगे और पैसा अपने पास कम रखेंगे, ट्राई टू ब्लॉक योर मनी। इसके साथ साथ मैं आपको रेमेडी दूंगी कि आप ना कोशिश करें आप एक समय का खाना कम से कम किचन में खाने की हैबिट डालें। क्या? किचन में खाना। हमारे जो पुराने संस्कार थे ना, रसोई में बैठ के खाइए, चटाई बिछाकर, बहुत गूढ़ संस्कार थे वो, मतलब उसके पीछे बहुत गहरा तथ्य था। वो जो आजकल हम डाइनिंग कल्चर फॉलो करते हैं, अंग्रेजी कल्चर जो हम फॉलो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा कल्चर नहीं है। इवन आई ऑल्सो प्रेफर ईटिंग इन डाइनिंग टेबल, लेकिन ये बहुत अच्छा कल्चर नहीं है। तो राहु की बहुत प्रबल रेमेडी जो होती है वो ये है कि अपने घर में हर किसी को किचन में बैठ के खाना चाहिए। इफ़ नॉट पॉसिबल 3 मील्स का 3 टाइम का खाना, तो एटलीस्ट एक समय का खाना तो खाना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी बड़ी एक गंदी आदत होती है आजकल, वी आर सो मच इनटू गैजेट्स एंड फोन्स, यू नो, वॉशरूम में भी ले जाते हैं। अगर आप में से कोई ले जाता है, प्लीज डोंट डू दैट। ये बहुत मैं आपको तो बिल्कुल नहीं ले जाना। ये तो पता कैसा आदमी है ये, तो किसी मैं बताता हूँ, मैं डांटता हूँ सबके सामने, बोलूँगा अगली बार, हमेशा फोन में गाड़ी चलाते हैं, समय फोन में, रोड वॉक करेंगे फोन में, वेरी बैड। हर जगह इनमें फोन, इतना टेंशन, हमें फोन चाहिए, ऐसा नहीं है भाई, बहुत गलत चीज़ है। नहीं दिस इज रॉन्ग। आप मैंने हजारों आपको समझा रहा है, बहुत गलत चीज़ नहीं। ये दिस इज समथिंग, ये रेमेडियल एस्पेक्ट से भी मैं आपको बता रही हूँ, यू नीड टू अवॉइड दैट। और प्लीज बेड में बैठ के मत खाइएगा। अच्छा, मैं 1-2 दिन से खा रहा था, मत खाइएगा। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम ध्यान में रखते हैं ना, तो हम अपना राहु खराब नहीं करते। राहु इज़ अगेन नॉट अ वेरी नेगेटिव प्लैनेट। हमारे जीवन में जितना भी स्टेबिलिटी, जितना भी बैलेंस, जितना भी हमारा बुद्धिमत्ता होता है, डिसिप्लिन होता है, जैसा मैंने कहा तर्क वितर्क का, बुद्धिमत्ता का ये कारक होता है, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी तो हैं इसका, और नेगेटिव एस्पेक्ट है तो पॉजिटिव भी है। तो जब हम अपने राहु को ख़राब करते हैं ना, तो फिर ये राहु बहुत सी चीज़ें रूइन कर देता है हमारी लाइफ में। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम जाने अनजाने अपनी लाइफ में अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। जैसे मैंने कहा, वॉशरूम में आप फ़ोन ले जा रहे हैं, बेड में ही बैठ के खा ले रहे हैं, यू नो, कुत्तों को लात मार रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो अपने ससुराल पक्ष में आप एब्यूजिव वर्ड्स बोल रहे हैं अपनी सास को
या ससुराल पक्ष के बोलते हो लोगों भी? को, नहीं जाने अनजाने। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने राहु को प्रभावित करते हैं, राइट, तो ये हमें नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। इसके अलावा और भी रेमेडीज़ हैं जो डेफिनेटली आई सजेस्ट यू आप करिएगा। वो मैं आपके आपसे अलग से पर्सनली आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हाँ। भी आपको बहुत बेटरमेंट नज़र आएगा। वो एक अलग से सेशन लूंगा मैं आपसे एनी off टाइम, cameras। एनी टाइम। बिल्कुल, मैं भी ज़रूर लूँगा। हाँ। और मैम एक चीज लास्ट पूछनी चाहेंगे हम दोनों का, मैम एक बार थोड़ा कंपैटिबिलिटी चेक कंपैटिबिलिटी आप दोनों की बहुत अच्छी है, वो तो है। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। बस आपकी थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्डनेस मुझे दिख रही है। है क्या आप शॉर्ट टेम्पर्ड? ये है ज्यादा, मैं तो नहीं हूँ। मैं तो इनको कंट्रोल करता हूँ इस चीज में। ये तो है मैम। ये तो बिल्कुल नहीं है मैम। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हूँ, ये ज्यादा बहुत ज्यादा है ये, मैं इनको कंट्रोल करता हूँ इस चीज में। सीरियसली? हाँ इनको लेकिन- बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी, और ये रिएक्शन भी एकदम तुरंत ही देते हैं बिना सोचे समझे। तो मैं थोड़ा शांत करता हूँ, भाई नहीं इस फील्ड में आ गए हो अब, थोड़ा लाइमलाइट में पॉजिटिव वे में आओ, नेगेटिव वे में मत आओ। नहीं, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। सही समय पे आप सही डिसीजन लेंगे तो यू बोथ आर डेफिनेटली गोना रॉक। ठीक है। बट ये है कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो ईयर कैसा चल रहा है, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस का क्या नाम रख रहे हैं, किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, इन सारे पैरामीटर्स को आप कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स को इनवाइट करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने केवल पॉडकास्ट ही कर रहे हैं अभी तो हम लोग, और इसके अलावा और अगर हम कुछ साथ में करेंगे इसके क्या कर अलावा सकते हैं, क्या दोनों साथ में और क्या क्या कर सकते हैं हम? आप दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस, आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस मेरी है, लग्जरी ग्लैमर के क्षेत्र से दूर रहिए। आप ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा कर आपने सकते बोल हैं। दिया मैं रह गया दूर। और आपके लिए मेरी एडवाइस ये है कि लग्जरी ग्लैमर आपको नहीं जाना है, जस्ट लाइक हिम। उसके अलावा दूसरी चीज़ है, आपको वाटर एलिमेंट से थोड़ा डिस्टेंस रखना है। Water जैसे कि elements हम लोग कहते हैं ना मिठाई का बिजनेस है, एग्जाम्पल के तौर पर बिस्लरी का प्लांट है, दूध की डेयरी खोल रहे हो, आइसक्रीम पार्लर खोल रहे हो, नहीं इन सब में तो या मेरा mind कोई नहीं है। मार्ट खोल रहे हो, परचून की दुकान, एग्जाम्पल के तौर पर। तो इन चीज़ों से आपने परहेज मैंने रखना पिक्चर है। देखी, बुलबुल लगे पानी तो मुझे चल के जाना है ऐसे। बोलूंगा पानी फिर से ऐसे चल के जाना है। तो ये सेक्टर्स आप दोनों इंडिविजुअली अपने अपने एंड पे इफ़ यू बोथ टेक केयर ऑफ, इसके अलावा कुछ भी काम कर सकते हो। और टीचिंग से जुड़ा, एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ, हीलिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य और क्रिएटिविटी से जुड़ा कोई कार्य आप करते हैं तो वो बहुत अच्छा सूट करता है। ठीक है मैम, लाइक थैंक यू सो मच, आपने हमारा इतना अच्छा नंबर्स के साथ हमारा प्रेडिक्शन करा। और बस मैं चाहूँगा आप कुछ हमारी जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपनी न्यूमरोलॉजी के ऊपर। न्यूमरोलॉजी के आधार पे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि नंबर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ लाइफ। तो कभी भी आप अपनी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, प्लीज़ डू कंसिडर आपका पर्सनल ईयर कैसा चल रहा है, आपका कोई बच्चा है वो कोई अगर कंफ्यूज्ड है कि मुझे कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, न्यूमरोलॉजिकल असिस्टेंस आप ले सकते हैं। आप शादी की बात कर रहे हैं, कंपैटिबिलिटी नंबर्स की ज़रूर चेक कराएं। कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर्सनल ईयर ज़रूर चेक कर लीजिए। कंपनियों का नाम रख रहे हैं, इट शुड बी कंपैटिबल विद योर डेट ऑफ बर्थ। ये छोटी छोटी चीज़ों का जब हम ध्यान रखते हैं तो अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ रेट को हम डबल कर देते हैं। तो गाइज वैसे हमारा मैम का कभी किसी मैम को कनेक्ट होना हो तो हम मैम की प्रोफाइल अपने पेज में और अपने यूट्यूब चैनल में उसमें लिंक होगा मैम की प्रोफाइल का, तो आप जाके मैम से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। किसी को भी अपने नंबर्स या कुछ भी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ कोई भी करना हो, कंसल्टेशन चाहिए, कुछ भी होगा, मैम विल प्रोवाइड यू दैट। एग्जैक्टली। एंड शो ही खत्म करते हैं और हम ज़रूर मैम के साथ पार्ट 2 भी रखेंगे इसका। हम कुछ और भी बात करेंगे, लेके आएंगे कोई टॉपिक पे, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं मैडम के साथ। और आज का शो हम ये खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब और घंटा बजाना बेल आइकन मत बजाना भूलना। बाय, लव यू।